फ्रेंड्स, फाइनली ला लीगा सीजन इज ओवर। मैं यही बताने के लिए आज आपके सामने आया हूँ। एटलीस्ट रियल मैड्रिड के लिए तो डन हो गया। रियल मैड्रिड को अब जीतना नहीं है। उन्होंने कहा कि यार बहुत ज़्यादा ट्रॉफियाँ हो गई हैं, अगर सारी ट्रॉफी हम ही जीत लेंगे तो फिर ला लीगा की बाकी टीम्स क्या करेंगी। तो रियल मैड्रिड बोर्ड ने इसके लिए प्रॉपर एक प्लानिंग करी। उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसे दिखा देंगे कि हम सारे मैच जानबूझ के हार रहे तो फिर तो सब कुछ शक हो जाएगा, बिकॉज रियल मैड्रिड इज रियल मैड्रिड। तो हमें कुछ अनोखा करना पड़ेगा, हमें कुछ नया करना पड़ेगा। तो जस्ट लाइक पीकी ब्लाइंडर्स, जैसे पीकी ब्लाइंडर्स में वो बोलता है ना, बाय ऑर्डर ऑफ द रियल मैड्रिड बोर्ड डोंट साइन अ सेंटर बैक। तो हमारे बोर्ड ने इस पीकी ब्लाइंडर्स की लाइन को फॉलो करा और इन्होंने बोला कि हम सेंटर बैक साइन नहीं करेंगे। हम इन्हीं सेंटर बैक को सेंटर बैक भी बना लेंगे, हम इन्हीं को स्ट्राइकर भी खिलाएंगे, हम इन्हीं को मिडफील्डर भी खिला लेंगे, और वाइस वर्सा। मिडफील्डर को पीछे खिला लेंगे, इनको आगे खिला लेंगे। मतलब लेट्स हैव अ फन, लेट्स हैव फन। इस ला लीगा में ना बहुत साल हो गए जीतते जीतते यार, इतने साल का क्लब हो गया, फन नहीं करा हमने बहुत टाइम से। इस सीजन में हम फन करेंगे। इस सीजन में हम ये देखेंगे कि जो हमारे प्लेयर हैं वो कितने वर्सेटाइल हैं। तो एक मैच में हम एक काम करेंगे, विनीसियस को लेफ्ट बैक बना देंगे। फिर एक मैच में हम क्या करेंगे, रूडिगर को स्ट्राइकर खिलाएंगे। ये शोमनी, एंचेलोटी जी के फेवरेट शोमनी, वो तो स्ट्राइकर, गोलकीपर हर जगह खेल सकते हैं यार। तो हमारे बोर्ड ने जस्ट लाइक आई सेड, पीकी ब्लाइंडर्स के ऑर्डर से ये डिसाइड करा कि अब की बार की जो प्लानिंग है हम इस तरीके से करेंगे कि हम कुछ भी साइन नहीं करेंगे। और यही प्लेयर हो सकता है थोड़े दिनों बाद आपको कोर्टुआ जो है वो सेंटर बैक की पोजीशन पे खेलते हुए मिल जाए, क्योंकि जिस तरीके से आपके प्लेयर्स इंजर्ड हुए हैं आपके पास कोई बचा नहीं है। मतलब मुझे नहीं पता ये प्लानिंग किस तरीके से हुई है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे वो सीक्रेट गेम्स में गाइटुंडे बोलता है ना कि कभी मैड्रिड थी, आज सिर्फ नाम है। तो अगला सीजन देखना, सिर्फ हिस्ट्री बचेगी रियल मैड्रिड की, कुछ नहीं बचने वाला है। मैनचेस्टर सिटी का मैच आपके सर पे खड़ा है, उसके साथ साथ आप इस तरीके की परफॉर्मेंस दे रहे हो। चलो परफॉर्मेंसेस तो है ही, मतलब इस वीडियो में मैं एक चीज के बारे में और बात करना चाहता हूँ। सेकंड चीज चल रही है, ला लीगा में कैल्सियोपोली 2.0 चल रहा है। आपको पता ही होगा, जो ला लीगा में जो सीरिया में हो चुका है, एक स्कैंडल जो हो चुका है, उसकी एग्जैक्ट कॉपी यहाँ पे करने की कोशिश हो रही है। तो मतलब सिर्फ रियल मैड्रिड नहीं, RFEF भी साथ में, ला लीगा भी, टेबास भी, सब कह रहे हैं हम भी फन करेंगे साथ में। तो हम रियल मैड्रिड के, तो इन सब ने मिलके एक कॉम्बिनेशन बनाया कि हम किसी को शक नहीं होगा और हम इस तरीके से करेंगे कि फन कराते हैं, रिवेन्यू बढ़ाते हैं ला लीगा का, रियल मैड्रिड को हराते हैं छोटी छोटी टीमों से। मतलब अगर आपने वो वाला मैच देखा हो, स्पेनियोल वाला, जिस तरीके की रेफरिंग हुई है, ऐसा लग रहा था कि वो रेफरिंग जो है महाभारत के टाइम की हो रही है। महाभारत में जो गांधारी थी, जिन्होंने ऐसे करके पट्टी बांध ली अपनी आंखों पे, तो जो हमारे रेफरी थे, कुंभ मेला चल रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि स्पेन ने बोला कि हम भी इंडिया से इन्फ्लुएंस होंगे, तो हम इंडिया को रिस्पेक्ट कैसे देंगे, हम इंडिया को रिस्पेक्ट देंगे अपने रेफरियों की आंखों पे पट्टी बांध के। तो इससे क्या होगा, हम अपनी रेफरियों की आंखों पे पट्टी बांधेंगे तो गांधारी को हम एक तरीके से रीइनकार्सिनेट कर देंगे। तो इस तरीके से एक इंडिया के लिए रिस्पेक्ट बन जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से गांधारी के यहाँ पे पट्टियां बंधी रहती थी, बट एटलीस्ट वो तो महल में रहती थी, हमारे रेफरी तो भाग दौड़ रहे थे यहाँ पे ला लीगा के। मतलब आप देख सकते हो स्क्रीन पे जिस तरीके के टैकल एम्बापे को पड़ा है, मतलब जिस तरीके का टैकल यहाँ पे मारा है कार्लोस रोमेरो ने, अगर यही टैकल अभी किसी रियल मैड्रिड के प्लेयर ने बार्सिलोना के प्लेयर को मारा होता या फिर अल क्लासिको होता, कम से कम 5 मैच के लिए सस्पेंड होता, लिटरली 5 मैच के लिए सस्पेंड होता। और टू बी ऑनेस्ट, जिस टाइप का टैकल एम्बापे के ऊपर था, अगर ये थोड़ा सा और ऊपर नीचे कहीं होता, मुझे तो एक करियर थ्रेटनिंग इंजरी लग रही थी। आप खुद ही देखो यार, पीछे से नी पे मार देना, ये तो कोई प्रॉपर एक लिगामेंट इंजरी है। मतलब आप एग्जाम्पल देख सकते हो, कभी यहाँ अगर आपने मैच देखा हो, कभी गर्दन से पकड़ लेना, कभी पैर मार देना, कभी बिल्कुल, मतलब रेफरी वाज लाइक कि हैव फन गाइस, हैव फन, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो गांधारी बना हूं आज, तो तुम भी मतलब एक बन गया गांधारी, VAR वाले बन गए धृतराष्ट्र। क्या हमें जब गांधारी को नहीं दिख रहा, तो गांधारी कब बनी थी, जब धृतराष्ट्र अंधे हुए थे, तो धृतराष्ट्र दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया, क्योंकि VAR ने भी उसमें से कुछ नहीं पकड़ा। और वहीं मैड्रिड के जो गोल थे वो कैंसिल कर दे रहे हैं VAR वाले। लॉजिक नहीं पता क्या चल रहा है। तो एक कैल्सियोपोल, और उसके बाद जब मैड्रिड ने ऑफिशियली कंप्लेंट दी RFEF को कि यार हमें तो अब कुछ शेडी लग रहा है, बहुत ज्यादा हो गया, अब हमें आप प्लीज इनकी जो रिकॉर्डिंग्स है वो हमें दिखाइए, तो RFEF ने इतना लंबा एक स्टेटमेंट दिया, हम ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करते हैं, हम ये करते हैं, हम ऐसा करते हैं, ये तो बहुत ही गलत है, रियल मैड्रिड इसको ऑफिशियली कैसे बोल सकता है, ये ऐसे कैसे हो गया, ये तो बहुत ही गलत है। अरे भाई, ऑफिशियली नहीं बोलेगा तो कैसे बोलेगा, तुम्हारे घर आके बोलेगा क्या? पता तो लगना चाहिए ना रियल मैड्रिड भी कि आपने कुछ ऐसा करा है। आपके जो प्लेयर्स हैं वो महाभारत को रिनैक्ट, आपके जो रेफरीज हैं वो महाभारत की एक्टिंग कर रहे हैं, वो उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो रियल मैड्रिड कहाँ से बोलेगा? आपको लेटर लिखेगा या आपके आगे मतलब कुछ भी एक स्टेटमेंट देगा, कंप्लेन करेगा, तो बताएगा तो सही ना। अब इसमें बोले भी ना, आपसे रिकॉर्डिंग्स भी ना मांग ले, चुपचाप देखते रहें, आप दूसरी टीम्स को जिताते रहो। तो फिर तो तभी मैंने बोला कि कैल्सियोपोली 2.0 तो ला लीगा में चल ही रहा है।
और आई थिंक वो चलता रहेगा, ये बहुत टाइम से चल रहा है। रियल मैड्रिड टेक्निकली उन्होंने ये सब बोला, गो फक योरसेल्फ, हम तुम्हें रिकॉर्डिंग नहीं देने वाले, जो करना है कर लो। काइंड ऑफ एक यही स्टेटमेंट है, वो इतनी लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है, आप जाके ट्विटर पे देख सकते हो। उसका मतलब यही है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हम नहीं दे रहे रिकॉर्डिंग। ये हुई लीग की बात। बट लीग के अलावा आपकी टीम क्या खेल रही है? मतलब मैं इस एंचेलोटी से इतना परेशान हो गया हूं। मतलब मुझे एंचेलोटी ऐसा लगने लग गया जैसे हमारी मम्मियाँ होती है ना, कि पिताजी ने कुछ बोला ऐसा कर लो, तो परेज ने बोला कि नहीं साइन करेंगे। अब कोई और जैसे होजे मोरिन्यो टाइप का कोई कोच होता, लड़ जाता, रिजाइन कर देता, कुछ भी कर देता, सैक हो जाता, भाई हिस्ट्री रही है, हम मुझे प्लेयर नहीं दे रहे हो, मैं कहाँ से खेल करके दूंगा। एंचेलोटी वुड बी लाइक, कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करते हैं, सेंटर बैक्स इंजर्ड हो गए तो लुनिन को सेंटर बैक बना लेते हैं, लंबा प्लेयर है, एरियल एबिलिटी तो है ही, सर तो मार ही लेगा। क्योंकि अगर आप आर्सेनल वाला मैच देखो तो हालैंड ने जिस तरीके से गोल मारा, तो आपने एरियल एबिलिटी देख ली हालैंड की। और रुडिगर आपके पास इंजर्ड है, मिलिटाओ आपके पास इंजर्ड है, उसके अलावा आपके पास एक असेंसियो बचता है ठीक ठाक, पर वो उतना एक्सपीरियंस नहीं है। अगर ऐसी हालत है तो हम लूनिन या फिर कोर्टुआ को खिला लेते हैं, तो ऑब्वियसली कोर्टुआ गोल में चाहिए तो हम लूनिन को सेंटर बैक खिला लेते हैं, क्योंकि पेरेस कह रहे हैं कि साइन नहीं करना है ना, तो हम कर लेंगे, हम शुआमनी को खिला लेंगे, हम वेलवर्डे को खिला लेंगे, हम कामाविंगा को लेफ्ट बैक ले लेंगे, क्या प्रॉब्लम है? और क्या, वेलवर्डे को स्ट्राइकर कर देंगे, वेलवर्डे तो रखा ही हमने इसलिए। थोड़े दिनों में वेलवर्डे तो मुझे लगता है स्काउटिंग पे भी जाना शुरू कर देगा, क्योंकि वो तो सब काम करता है मैड्रिड के लिए। कभी वो लेफ्ट बैक खेल रहा है, कभी वो मिडफील्ड खेल रहा है, कभी वो राइट बैक खेल रहा है, सेंटर बैक बनना रहता है, वो बन ही जाएगा। उसके बाद थोड़े दिनों में जैसे अभी मैच का बीच में ब्रेक होगा तो बोलेंगे आप स्काउटिंग भी करके आ जाओ। तो मतलब ये हाई टाइम हो गया है कि आपने बोर्ड, ये सब बातों से हट के मैनचेस्टर सिटी का मैच आपके ऊपर है। जिस तरीके का सिटी चाहे हार गई, ठीक है, मैड्रिड के अगेंस्ट वो प्राइम मैड्रिड खेलेंगे, आप मुझसे लिखवा लो, वो ऐसा मैच खेलेंगे, एकदम प्रेसिंग वाला गेम खेलेंगे कि इनका फटके चौरा हो जाएगा। बिल्कुल, मैं बहुत ऑनेस्टली ये चीज़ बोल रहा हूँ। और वहां पे फिर एंचेलोटी सब्सटीट्यूशन करेंगे 80 मिनट्स के बाद। आप स्पेनियल वाला मैच देखो, आपको दिख रहा है कि यार आप बिल्कुल बेकार खेल रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं हो पा रहा। लो ब्लॉक टीम के अगेंस्ट आपको क्या प्रॉब्लम है आर्दा गुलर को खिलाने के लिए? यार आर्दा गुलर वो प्लेयर है जो आपको लो ब्लॉक टीम को पास करके देगा, आपको डिफेंस को ब्रेक करके देगा। आप खिला तो लो। आप टर्की के मैच नहीं देखते हो क्या यार? या आपको हमेशा बस क्लब का पापा बन के रहना है कि मैं तो बहुत अच्छा कोच हूं, मैं तो सारे प्लेयर्स को अपना बेटा बना के रखता हूं, ये तो सब मेरे बेबी हैं? ऐसे नहीं होता है यार। आपने यही बना रखा है। 80 मिनट के बाद आप एक काम करो, 5 सब्स्टिट्यूशन छोड़ दो। क्या करेंगे वो? आपकी ना कोई प्लानिंग है ना आपका कोई ये तो ऊपर से स्टार्ट हो गया ना। जैसे मैंने कहा कि परेज ने प्लानिंग, फन करेंगे, फन करने आए हम तो अब की बार ना। आप मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट रेडी हो, आपके पास ऑप्शन क्या बचे हैं? या तो आप शुआमनी और एसेंसियो को खिलाओगे एज यूजुअल। मुझे पर्सनली ऐसा लगने लगा है कि अब एंचेलोटी बहाने ढूंढता है शुआमनी को सेंटर बैक खिलाने के लिए। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ये खुद ही इंजर्ड तो नहीं कर दे रहा। डेविड अलावा जो कल का कॉपा डेल जो मैच है वो स्टार्ट करने के लिए रेडी है था, वो इंजर्ड हो गया। क्योंकि अब क्या ऑप्शन बचा है? अब आप बोल भी नहीं सकते कुछ। तो ये मास्टर प्लान जो एंचेलोटी ने लगाया कि यार बहुत क्रिटिसिज्म हो गया यार ये वाले मैच के बाद, तो ये शुआमनी का अब कुछ करते हैं। अब थोड़ा अगेन जिस तरीके से लालीगा, पेरेज, रियल मैड्रिड सब फन कर रहे हैं, बड़ा मिल बांट के, हम भी मिल बांट के करते हैं। हम एक काम करते हैं, डेविड अलावा की टांग तोड़ देते हैं, तो 20 दिन के लिए तो बाहर हो ही जाएगा कम से कम। उसके बाद हम शुआमनी को वहां पे प्लेस कर देंगे। फिर मैं देखता हूं कौन मुझे बनाए। मास्टर स्ट्रोक बाय कार्लो एंचेलोटी, द गॉड फादर ऑफ एवरी रियल मैड्रिड प्लेयर एवर प्लेड। भाई तुम करने क्या आए हो यहाँ पे? जीतने आए हो कि इनके पिताजी बनने आए हो? यहाँ पे जीत लिया तुम्हें जितना जीतना था, अब तुम्हारा कुछ मन नहीं है। तुम, मुझे तो लग रहा है बस परेज के साथ बैठ के 3 पत्ती खेल रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। वो कह रहा है कि यार यार ऐसे कर ले, हाँ ठीक है ऐसे कर लेंगे, क्या बात है। जैसे डुओ होता है ना किसी भी आदमी का या किसी भी टीम का या किसी दोस्तों का, एक होता है कि अरे यार ऐसा कर ले, हाँ हाँ कर लेंगे भाई। भाई साइनिंग नहीं करेंगे, अरे कोई दिक्कत नहीं है यार। अरे भाई सेंटर बैक, अरे लुनिन को खिला लेंगे यार। जो मन कर रहा है, जो जिस तरीके से चल रहा है। मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा कि आप मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट कैसे compete करेंगे। कोई करिश्मा ही होगा दुनिया का जो आपको मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट जिता देगा। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। उस बंदे ने, वो बाल्डी फ्रॉड ने 200 मिलियन की साइनिंग्स कर ली है यार इतने में। उन्हें निकोलस वो भी खरीद लिया है, जो रॉड्री का रिप्लेसमेंट है, निकोलस। अब उसके अलावा उसने सेंटर बैक खरीद लिया है, उसने ओमार को खरीद लिया है। अरे भाई वो आपके ऊपर कहर बरपा देगा यार। आप किससे डिफेंडिंग कराओगे? शुआमनी से। उसके बाद आप राउल एसेंसियो तो चलो तब भी अच्छा खेलेगा बेचारा। आपको अगर उस मैच में ऐसा दिख रहा है, स्पेनियोल वाले मैच में विनीसियस जूनियर गुस्सा हो रहा है कि भाई सेबायोस पास नहीं कर रहा है मुझे, भाई इसको बता दो ना
या फिर उसको आप सब्स्टिट्यूट कर लो। और आपको दिख रहा है जब लो ब्लॉक टीम है तो आप सब्स्टिट्यूट क्यों नहीं कर रहे हो टाइम पे, आप ब्राहीम को क्यों नहीं ला रहे हो? आपको दिख रहा है कि विनीसियस नहीं उतना अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है, बट मुझे तो विनीसियस का भी समझ में नहीं आ रहा। आप सस्पेंड हुए हो, 2 रेड कार्ड आपको ला लीगा में मिले हो, मिले हैं, आप फ्रेश हो, आपको यूसीएल में भी रेड कार्ड मिला है, टेक्निकली आप सस्पेंडेड थे, आप वहां से भी फ्रेश हो, तो आपकी परफॉर्मेंस तो आउट ऑफ द पार होनी चाहिए। और आप ऐसा खेल रहे हो जैसे पता नहीं रुडिगर की जगह यही खेल के आए हैं सारे मैचेस। और रुडिगर की क्या गलती है भाई, वो आज नहीं तो कल इंजर्ड होना ही था। मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था, उसको कितना खिलाओगे भाई, कितना खिलाओगे? ऑलरेडी इंजर्ड, मतलब उसके नी में प्रॉब्लम थी, वो तब भी खेले जा रहा है, तब भी खेले जा रहा है। सेम टीम, सेम वही, ना आर्दा गुलर को खिलाना, ना एंड्रिक को खिलाना, ना ब्राहीम डियाज को टाइम देना। अपनी मर्जी से हम शो मनी उतार देंगे, हम अपनी मर्जी से लुकास वास्कुस खिला लेंगे, हम रॉल एसेंसियो को रख लेंगे। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैं टू बी ऑनेस्ट आप लोगों को बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाला हूँ कि रियल मैड्रिड का ये सीजन शायद सबसे घटिया सीजन होने वाला है पेरेस की प्रेसिडेंसी का, एंड इवन कार्लो एंचेलोटी की जो इनकी कोच गिरी है उसका भी। ये मुझे लगता नहीं है कि इससे वाहियात सीजन शायद आज तक गया होगा। और इसमें जितना कार्लो एंचेलोटी एक जिम्मेदार है, उतने ही जिम्मेदार फ्लोरेंटिनो पेरेस भी है। मतलब नो डिसरिस्पेक्ट टू हिम, आई सीरियसली लाइक हिम एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द रियल मैड्रिड, बट अब इस टाइम पे जो हो रहा है यार, इसकी अति हो गई है, हाइट्स हो गई है बिल्कुल। आप एक सेंटर बैक तक साइन नहीं कर रहे हो यार, आपको दिख रहा है कि क्या हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है। सारी दुनिया साइन कर रही है, मैन सिटी साइन कर रही है क्योंकि उनकी इतनी इंजरीज हो गई, और यहाँ पे एंचेलोटी खिला लेंगे, कर लेंगे, व्यवस्था हो जाएगा। मतलब आई एम सॉरी टू से दैट, मुझे पर्सनली लगता है कि रियल मैड्रिड के लिए ला लीगा इज डन। क्योंकि अगर ये खुद भी खेलना चाहें तो वहां पे कैल्सियोपोली 2.0 चल रहा है, वो हरा देंगे। और ये उसके बाद खुद तो खेलना चाहते ही नहीं है। तो बार्सिलोना का अगर आपको जिताना है तो भाई वैसे ही बोल दो ना, एटलेटिको मैड्रिड हार जाएगी बार्सिलोना से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप उनको बोल दो हम डन हो गए, ट्रॉफी ले लो, टाइम बचाओ, हम रेस्ट करेंगे, हमारे प्लेयर वापस आएंगे, फिर हमें अपना प्री सीजन भी खेलना है। प्री सीजन बहुत अच्छा खेलते हैं रियल मैड्रिड वाले, देखो। तो मैन सिटी के अगेंस्ट मुझे नहीं लगता ये कुछ करने वाले हैं। अगर कोई करिश्मा हो जाए तो बहुत ही अलग बात है, कोई डिफ्लेक्टेड गोल चला जाए तो गोल तो शायद मार लेंगे, बट उनके कितने जाएंगे मैन सिटी के, ये देखने वाली बात है कि हॉलैंड स्ट्राइक हैट्रिक मारेगा या ओमार है मारेगा या फिर फॉर्डन मारेगा, या फिर देखते हैं सेवेनियो भी आजकल बहुत अच्छा खेल रहा है। तो मुझे नहीं पता रियल मैड्रिड क्या सोच रही है और क्या करने वाले हैं, बट मैं आपको जरूर बताना चाहता हूं कि कोई उम्मीद नहीं रखनी है। रियल मैड्रिड इज डन फॉर दिस सीजन। थैंक यू एवरीबडी फॉर वॉचिंग ला लीगा टिल नाउ। जनवरी में जितनी खुशियां मनाई वो खुशियां काफी थी, अब हम प्री सीजन के बाद मिलेंगे। थैंक यू।